हेलो, आज हम हमारा मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर की हमारी इक्वेशन है d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। यहाँ पर p q r जो है वो x के फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट भी हो सकते हैं लेकिन x के फंक्शन तो है ही यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो dy/dx हमने निकाला है वो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x से निकाला है, जिसमें कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंड्स ऑन x। तो यहाँ हम x को एक नए वेरिएबल z में चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने ले रहे हैं z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई नया वेरिएबल हमने लिया है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो जो dy/dx है हमारा, उस इक्वेशन को dy/dx की इक्वेशन को अब हम dy/dz के अंदर चेंज करेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dz और dz/dx, क्योंकि z इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x है। dy/dx निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे d2y/dx²। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हमने, तो ddx ऑफ dy/dz dz/dx। यूवी मेथड से इसको सॉल्व किया हमने से, तो ddx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ dy/dz इंटू dz/dx। अब हमने यहाँ पर ddx ऑफ dy/dz इंटू dz/dx प्लस ddx ऑफ dz/dx dy/dz। इसको यहाँ पर ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z है और यहाँ हम इसको x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसकी जगह हमने क्या किया, ddx किया और यहाँ पर ddx जो हमारा था इसको हमने ddz करके और dz/dx से मल्टीप्लाई किया और एक dz/dx हमारा यहाँ था तो ये स्क्वायर हो गया। अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर हमने ddx ऑफ dz/dx dy/dz, तो ये हमारा हो गया d2y/dz² dz/dx का होल स्क्वायर प्लस d2z/dx² dy/dz। अब हमारे पास यहाँ dy/dx की वैल्यू है, d2y/dx² की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन है। तो ये हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दी हैं और अब हमने dy/dz की सेकेंड ऑर्डर d2y/dz² dy/dz और y, ये इक्वेशन बना ली। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया d2y/dz² प्लस dy/dz का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू r। यहाँ पर हमने d2y/dz² के कोफिशिएंट को 1 कर लिया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने लिख दिया, यहाँ हमारे पास था d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। तो उसी तरह हमने यहाँ पर इसको p की जगह हमारा p1 हो गया, यहाँ q की जगह q1 हो गया और ये r की जगह r1 हो गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जिसमें p1 की वैल्यू ये है q1 इज इक्वल टू q/dz/dx का स्क्वायर और r1 इज इक्वल टू r dz/dx का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर, इसको सॉल्व करने के लिए हम, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसमें यहाँ पर भी अगर हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dy/dz को हमें रिमूव करना है यहाँ से, तो हम p1 को 0 बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक केस फर्स्ट ले लिया जिसमें कि हम dy/dz के कोफिशिएंट को 0 बना रहे हैं। तो p1 इज इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स d2z/dx² प्लस p dz/dx इज इक्वल टू 0 हो गया। ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है हमारी। इसमें हमने dz/dx को p मान के z की वैल्यू निकाली। ये यहाँ पर हमने कर लिया dz/dx इज इक्वल टू e इंटीग्रल ऑफ p dx, z की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से। अब हमने d2y/dz² प्लस q1y इज इक्वल टू r1 हमारी इक्वेशन रह गई। क्यों? क्योंकि हमारा p1 यहाँ से रिमूव हो गया है और z की वैल्यू भी हमारी आ गई, जो कि हमने यहाँ पर माना था कि z इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ f(x). तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये z जो है फंक्शन ऑफ x यहाँ आ गया है हमारा। अब इससे हम यहाँ q1 इज इक्वल टू q/dz/dx² निकालेंगे।
R1 इज इक्वल टू R अपॉन dz बाय dx स्क्वायर निकालेंगे और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम Q1 को कांस्टेंट मान लें, कोई भी कांस्टेंट मान लें, Q1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, अब a dz बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्यू, और यहां से हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी, z की वैल्यू निकल गई हमारी, और अब हम d2y बाय dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाय dz प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू r, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसका हम एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x dy बाय dx प्लस a स्क्वायर अपॉन x4 y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारा p जो है वो 2 अपॉन x है, q हमारा a स्क्वायर अपॉन x4 है और r हमारा 0 है। अब इसको हम सेम वही z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा p1, q1 और r1 की वैल्यू लिख ली। r1 हमारा 0 हो जाएगा, q1 हमारा q अपॉन dz बाय dx स्क्वायर और p1 की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम q को मान लेते हैं a स्क्वायर के बराबर, तो q इज इक्वल टू a स्क्वायर अगर हमने रखा तो यहाँ पर हमारी a स्क्वायर dz बाय dx का स्क्वायर इज इक्वल टू q इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन x4। तो यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू -1 अपॉन x आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और p1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ जब हमने p1 की वैल्यू निकाली तो वो हमारी 0 आ गई। तो d2y बाय dz स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये हमारी y और z के अंदर जो इक्वेशन हमने बनाई है वो हमारी रह गई। ये है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है। तो ये हो गई डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। इसका CF निकाला हमने जो कि हमारा C1 cos AZ प्लस C2 आएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो D है ये हमारा DDZ है। इन जनरल हमारा हम DDX मानते हैं। तो जब हमारे DDZ है तो यहाँ पर हम AZ रखेंगे, ना कि AX। फिर जो हमने यहाँ पर Z की वैल्यू निकाली थी, कहाँ ये रही, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये हमने Z की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर हम इस Z की जगह वापस से -1 अपॉन x रख देंगे। तो ये सॉल्यूशन आ गया C1 cos C2 माइनस a अपॉन x। और चूंकि यहाँ पर हमारी इक्वेशन के अंदर इक्वल टू 0 था, जो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है उसमें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 था, तो ये ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि r 0 था तो इसका PI नहीं निकलेगा। एक हम और ले लेते हैं इक्वेशन, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 3 sin x माइनस cot x dy बाय dx प्लस 2 sin स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस cos x sin स्क्वायर x। हमने यहाँ पर p q r तीनों की वैल्यू लिख ली। d2y बाय dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो 1 करने के बाद ही हम p q r की वैल्यूज निकालते हैं। वो हमने तीनों वैल्यूज लिख ली। अब इसमें हमने q1 को a स्क्वायर मान लिया और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी यहाँ q की वैल्यू है उस हिसाब से हम a स्क्वायर को 2 मान लेते हैं। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन dz बाय dx का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाली माइनस cos x। जब हमारी z की वैल्यू निकल जाती है उसके बाद हम p1 की वैल्यू निकालेंगे। तो p1 हमारा है d2z बाय dx स्क्वायर प्लस p dz बाय dx अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो ये निकाला, ये यहाँ सारी वैल्यूज रख दी हमने, तो ये आया हमारा सिंप्लीफाई होके 3। इसी तरह हमने r1 निकाला, r1 आ गया e रेज टू z। तो जो हमारी इक्वेशन बनी है वो बनी है d2y बाय dz स्क्वायर प्लस 3dy बाय dz प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज टू z, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जिसको सॉल्व करना हमें आता है। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0 से हमारी m की वैल्यू -1 -2 आई। तो CF जो बन गया हमारा वो C1 e रेज टू माइनस z प्लस C2 e रेज टू माइनस 2z बन गया। फिर PI के लिए हमने 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e रेज टू एक्सपोनेंशियल z है, इसको सिंप्लीफाई किया। इसके लिए z का कोफिशिएंट 1 है, तो जहां जहां d था वहां हमने 1 रख दिया। तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 e रेज टू z। तो y इज इक्वल टू C1 e रेज टू माइनस z प्लस C2 e रेज टू माइनस 2z प्लस 1 अपॉन 6 e रेज टू z।
अब ये हमारा रिलेशन जो है y और z का है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, लेकिन z जो हमारा वेरिएबल है उसको हमें चेंज करना है। z की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही z की वैल्यू यहाँ हमने निकाली थी -cos x। तो यहाँ जहां जहां z आया है हमारा वहां हम -cos x रख देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। हमें z को x में चेंज करना है। थैंक यू।